स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 8 हिंदी सामान्य का पाठ 5 लोह पुरुष सरदार पटेल पढ़ा था और रीडिंग करी थी, समझा था। ठीक है ना। आज हम इसका अभ्यासकार करने जा रहे हैं, अनुभव विस्तार जो अभ्यासकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें पहले दिया है आपको सही शब्द चुनकर जोड़ियाँ बनाइए। तो लोह पुरुष माने सरदार पटेल, महात्मा गांधी, देशबंधु माने चित्तरंजन दास और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इस तरह से आपकी जोड़ियाँ कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद आते हैं दिए गए विकल्पों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला खाली स्थान है सरदार पटेल को खाली स्थान कहा जाता है शकाल पुरुष या लोह पुरुष। तो हम इसमें भर देंगे लोह पुरुष। ठीक है ना, सही से भरना। आप लोग इसमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें लिखा हुआ है लोह पुरुष, वैसा ही लिखना हिंदी में। ठीक है। दूसरा है सरदार पटेल के खालिस्तान बचपन से ही प्रकट होने लगे थे प्रमुख गुण या आगंत गुण। तो इसमें लिखेंगे अपन प्रमुख गुण। ठीक है ना, इसमें से देखकर आप लिख लीजिएगा। तीसरा खालिस्तान है उनके पास हाजिर जवाबी तथा विनोद प्रियता का अक्षय और खालिस्तान कोश था। कौन सा था, असीम या निस्सीम। तो इसमें भर देंगे अपन असीम। ठीक है ना। फोर्थ नंबर के खालिस्तान पर चलते हैं। हटी विद्रोहियों को खालिस्तान में लाना उन्हें भली प्रकार से आता था। शासन में कि विनया अनुशासन में। तो हम इसमें विनया अनुशासन। ठीक है, इस तरह से आपके कोष्टक में दिए हुए शब्दों से खालिस्तानों की पूर्ति हो गई है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, उसमें दिया है अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न है सरदार पटेल का स्वभाव कैसा था। इसके लिए अपन को उत्तर देखने के लिए पेज नंबर 21 पर जाना पड़ेगा। पेज नंबर 21 पर आते हैं अपन, ये दिया है वे स्वभाव से अत्यधिक वीर, दृढ़ निश्चयी, निर्भय, परिश्रमी तथा लगनशील थे। इतना सही आपको लिखना है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है अति का क्या है, सहायकों तथा अनुयायियों द्वारा भूल करने पर सरदार पटेल क्या करते थे। इसके लिए आपको पेज नंबर 22 पर आना पड़ेगा। तो इसमें ये दिया है वे उनकी देखभाल और चिंता पितृवत करते थे। वे एक पिता जिस पर विश्वास कर लेते हैं, फिर वह एक बार जिस पर विश्वास कर लेते हैं फिर कभी उन पर संदेह नहीं करते। बस इतना ही आपको इस दूसरे अति लघु का प्रश्न का आंसर लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्या है तीसरा क्वेश्चन, सरदार पटेल ने गृह मंत्री के रूप में कौन सा महत्वपूर्ण काम किया। तो इसके लिए आपको पेज नंबर 22 पर फिर चलना पड़ेगा और इसमें यह दिया है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गृह मंत्री के पद को सुशोभित करते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, बता देशी रियासतों का एकीकरण। ये आपका तीसरा अति का कंप्लीट हो गया। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, सरदार पटेल की प्रबल आकांक्षा क्या थी। इसके लिए आपको पेज नंबर 23 पर यहीं पर आना है और ये दिया उनकी महती आकांक्षा थी कि भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने में सबल और सुयोग बन जाए। ठीक है, तो अति का चौथा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब पाँचवें प्रश्न पे चलते हैं, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कैसे मिली। पेज नंबर 21 पर फिर से हम जाते हैं। तो इसका उत्तर है, ये दिया है सार्वजनिक जीवन में उन्हें लोह पुरुष की उपाधि मिली। ठीक है, लोह पुरुष के नाम से जानते हैं ना अपन उनको। तो अब ये आपके हो गए। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है सरदार पटेल को लोह पुरुष क्यों कहा जाता है। इसके लिए आपको पेज नंबर 21 पर फिर से जाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये आ गए हमें 21 नंबर के इस पर। तो यहाँ से व्यक्तिगत जीवन में सरदार पटेल बड़े ही सहृदयी एवं सच्चे मित्र के रूप में विख्यात थे। यहाँ से लेके लोह पुरुष की संज्ञा तक पूरा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये दिया है ना, लोह पुरुष की वे स्वभाव से अत्यधिक वीर, निर्भय, दृढ़ निश्चयी, परिश्रमी तथा लग्नशील थे। इसी कारण उन्हें लोह पुरुष की संज्ञा प्रदान की गई। लघु का पहला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से चलते हैं, पढ़ते हैं सरदार पटेल का अपने अनुयायियों के साथ कैसा व्यवहार था। इसके लिए पेज नंबर 22 पर आएंगे हम। ये आ गए 22 नंबर के पेज पर ऊपर को। इसमें ये दिया ना, अपने सहायकों एवं अनुयायियों के द्वारा कभी कोई अपराध हो जाने पर वे उन पर कृपा
किया करते थे। वे उनकी देखभाल एवं चिंता पितृवत करते थे। वे एक बार किसी पर विश्वास कर लेते थे तो फिर उस पर संदेह नहीं करते थे। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर का, सरदार पटेल किस गुण के कारण अपने विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे। तो पेज नंबर 22 पर फिर आते हैं हम। ये दिया है, ये विरोधी व्यक्तियों अथवा दलों की निर्बलता को स्मरण यानी याद रखकर वे अपने मस्तिष्क में सावधानी पूर्वक लेखा जोखा रखते थे और इसी के द्वारा वे अपने विरोधियों को पछाड़ दिया करते थे। तो आपके ये लघु उत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हो गए, उत्तर भी। अब आते हैं इसमें भाषा की बात। भाषा की बात में 2 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। तो ये गोला लगे हुए हैं। परिलक्षित पहले में ही, दूसरा दृढ़ता पहला ही है। तीसरे में आते हैं तो बीच वाला 2 नंबर का ईर्ष्या सही वाक्य है। इसके बाद व्यक्तिगत पहला ही, आवश्यकता फिर निश्चय। ठीक है। इसके बाद आते हैं, ध्यान दीजिए, घोड़ा दौड़ रहा है। इधर क्या लिख दिया उनने, खा नंबर में घोड़े दौड़ रहे हैं, मतलब एक वचन से बहुवचन में बना दिया। लड़का खेल रहा है तो क्या हो जाएगा, लड़के खेल रहे हैं। चिड़ियाँ बैठी हैं तो चिड़ियाँ बैठी हैं। यह पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तकें किसकी हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो इसमें बहुवचन ही बनाना है अपन को। नीचे दिए शब्दों के बहुवचन बनाइए। साथी का साथियों, मित्र का मित्रों, राज्य का राज्यों, वर्ष का वर्षों, मनुष्य का मनुष्यों, सेनापति का सेनापतियों, भारतीय का भारतीयों। नीचे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से उनके सामने दर्शाए प्रत्यय लगाकर नया शब्द बना दीजिए। तो अपन बना, ये मूल शब्द है, ये प्रत्यय, इसको जोड़कर जो शब्द बनेगा वो अपन यहाँ पर लिख देंगे। साहस ई, साहस प्लस ई तो साहसी। कृतित्व तो यहाँ पे लिख देंगे कृतत्व। ठीक है, वो लिखा नहीं है तो आप लिख लीजिएगा। गुरुत्व तो गुरुत्व। अनुकरण अनुकरणीय। स्वर्गीय स्वर्गीय। बच्चापन यानी बचपन। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका पाठ 5 सरदार पटेल लौह पुरुष हिंदी कक्षा 8 की सामान्य हिंदी का पाठ 5 कंप्लीट हो गया है। इसको आप एक बार फिर से पढ़ के पूरा क्वेश्चन आंसर और जो भी आपकी इसमें दिए ना भाषा विस्तार और अनुभव विस्तार और भाषा ज्ञान, ये सब आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में और लर्न भी करना शुरू कीजिए। ठीक है ना। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।